मेरे डियर स्टूडेंट, आई एम लौकुश अग्रहरी। आज मैं आप लोगों को फिर बताने जा रहा हूँ जो आपका कल वाला चैप्टर का कुछ चैप्टर जो बचा था। मेरे भाई, आपसे अगर कभी भी इन सेंटर साइज वैल्यू का L1 L2 L3 पार्ट अगर पूछ ले किसी भी प्रैक्टिस किसी भी पेपर में, तो आपसे अगर वैल्यू अगर पूछेगा तो आप किस तरीके से उसको लगाएंगे, ये आपके ऊपर मेन टॉपिक के ऊपर क्या करता है, बिलोंग करता है। चलिए, मैं विदाउट किसी समय का इन्वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे भाई, आपको आर इक्वल टू पता है, आपको डेल्टा बाई एस होता है, ट्रेंगल बाई एस। तो मेरे भाई, अगर ट्रेंगल में कभी भी अगर आपसे बाई चांस अगर वैल्यू अगर क्या पूछ ले, जैसे यहाँ पर एस माइनस ए दे दे, तो ए है ना, ए बनाएगा आपका tan ए बाई टू। और r इक्वल टू डेल्टा बाई एस इक्वल टू एस माइनस बी दे देगा तो ए बनाएगा tan b बाई टू। अगर r इक्वल टू एस ट्रेंगल एस इक्वल टू एस माइनस सी अगर दे देगा तो ये आएगा tan c बाई टू। तो अब मेरे भाई, आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर क्लियर कंप्लीट करते हो तो आप समझ पा रहे होंगे ये वैल्यू आपको एकदम फिक्सेबल वैल्यू बता देगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पर टॉपिक में मैं डिस्कशन किया हूँ, बात भी करता हूँ इसे किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। काफ़ी सारे मैथमेटिक्स क्या करते हैं टीचर, इसी सब बातों को लेकर हैरान रहते हैं कि इसे किस प्रकार से और कैसे इसे कंप्लीट करना है, इसे कैसे समझना है। तो मेरे शानदार ब्रदर, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे पाजी, आप लोगों की इस तरह क्वेश्चन समझने में बड़ी आसानी तरीके से आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स IIT के लेवल के क्वेश्चन को और JRF PGT लेवल के क्वेश्चन को पास कर सकते हो बहुत ही कम समय में। आपसे काफ़ी सारी एक्टिंग और काफ़ी सारे क्वेश्चन के ऊपर क्या करता है, क्वेश्चन को बिलोंग कराता है। अगर कभी भी आपको रेडियस इक्वल टू कितना दे दे, आपको एस माइनस बी और tan आपसे आर इक्वल टू का सपोज दैट, यहाँ मैं सेकंड टॉपिक ले रहा हूँ फर्स्ट में। सेकंड टॉपिक में अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे कभी आर इक्वल टू, अगर आपसे कभी ए साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू ये दोनों बना ले, और आपसे कहीं cos a बाई टू से रिलेशनशिप अगर कर दे तो इसकी वैल्यू क्या होगा। और आपको कभी भी अगर r इक्वल टू का टोटल वैल्यू अगर आप ध्यान देंगे b साइन a बाई टू, ठीक है, और आपसे क्या दे दे साइन c बाई टू, और टोटल आपसे cos b बाई टू होगा, ठीक, और r इक्वल टू बी सी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। अगर ऐसे अगर वैल्यू अगर आपसे पूछ ले b बाई टू सी बाई टू, ऐसे है, क्लियर बाय क्लियर हो जाए। और r इक्वल टू आपको कभी भी जैसे अगर दे दे किसी वैल्यू पर r इक्वल टू क्या होगा, 4r साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। बड़े आसान और बड़े ही टेक्निकल प्रॉब्लम ये वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है। अगर मेरे भाई आपसे कभी भी अगर मैं m माइनस एन थ्योरम को अगर लेना चाहूँ कि m माइनस एन थ्योरम आपका होता क्या है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग पेपर में क्या करता है, पूछता है, और काफ़ी सारे मैथमेटिक्स जो मैथमेटिशियन होते हैं इस चीज़ के लिए इग्नोर करते हैं, इसे कैसे कंप्लीट करना है शानदार तरीके से। तो मैं आपको बहुत ही टेक्निक, बहुत ही एकदम नर्वस वाला सिस्टम तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को आप कम उम्र में क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो विदाउट किसी क्वेश्चन को, विदाउट किसी डर के साथ में। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपके लिए अति उत्तम आवश्यकता बात यह है कि आप इसे किस तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो। और आपसे कभी भी अगर वैल्यू अगर किसी भी डिस्कशन वैल्यू में अगर आपसे डिस्कस करता है, इसके बारे में ज़्यादा अगर ऑप्टिमाइज कराता है, तो वैल्यू आपको सोच समझ के इसका आंसर देना होगा। मेरे शानदार भाई, मैं चलता हूँ आगे, देखता हूँ इसे कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो भी चंद क्षणों में। तो आपसे मैं एक फिगर बनाऊंगा, m माइनस एन थ्योरम के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, आपके पास एक ऐसा फिगर बनाया हुआ, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, टोटल वैल्यू डी हो गया, ये वैल्यू थीटा हो गया। अगर ये आपकी अल्फा है, अगर ये आपकी बीटा है, तो आपसे अगर बी डी डिवाइड बाई अगर डी सी पूछ लिया, बी डी डिवाइड बाई क्या पूछ लिया आपसे, डी सी, अगर देखिए बी डी अपान डी सी कर ले रहा हूँ, ये वैल्यू जो बनेगा आपका m अपान एन, यानी इसकी m है, इसकी n, इस तरीके से। तो आपसे अगर मैं एम एन कॉट अल्फा अगर कर दूं इसमें, अगर आपको बाई चांस अगर मैं दे दूं, इसकी वैल्यू क्या होगा, देन एम प्लस एन कॉट अल्फा, इस तरीके क्वेश्चन है। कॉट अल्फा मान लूँ, कॉट थीटा मान लूँ, तो आप इसे क्या लगाओगे, ठीक।
कॉट थीटा मान लेगा। जब आप इसको आप थीटा मानोगे तो एम टर्म पर कितना है, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आ जाएगा आपका एम कॉट थीटा प्लस एन कॉट थीटा। ये क्लियर हो गया। कभी कभी आपका एम कॉट अल्फा, कभी कभी आपका एन कॉट अल्फा हो सकता है, दोनों अवेलेबल क्या है आपस में, सेम है। और अगला आप देखेंगे कि इसका एम कॉट भी हो जाएगा सिंपल तरीके से और एम कॉट भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। और कभी भी भाई साहब अगर आपको आर की वैल्यू अगर पूछे तो आपको a/2 कोसेक आपका पाई पान क्या होता है, एन होता है। अगर ऐसा अगर कोई फिगर अगर दोस्त बना रहा है अगर आपके पास, एक आपका सेंटर का वो है, ये आपका क्या बनाता है, अगर इसका अगर ऐसे दिया है तो ये आपका π.2 बना देगा, π.2 कैपिटल एन हो जाएगा, तो स्मॉल एन इज एल बी सी डी, तो आपकी वैल्यू आर इक्वल टू इतना हो जाएगा। और आप देखेंगे आर अगर स्मॉल आर लेंगे तो a/2 कॉट बना लेगा और π/n की वेरिएबल की, ठीक है। तो पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसे किस प्रकार से कंप्लीट करना है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा अभी चंद क्षणों के अंदर में। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आप ये पाएंगे कि अगर आपके पास कभी एरिया ऑफ पॉलीगॉन का अगर वैल्यू पूछ ले, एरिया ऑफ पॉलीगॉन आपका होता क्या है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में, और मैं पूरी तरीके से इसको बताऊंगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन। भाई अगर आपसे एरिया पॉलीगॉन अगर पूछ ले तो आपको पता है, आप ये बताएंगे कि इसकी वैल्यू एन आर स्क्वायर और टैन आपका π/n हो जाता है, ये वैल्यू हो गया। दूसरी बात अगर दूसरी चीज़ में अगर पूछ ले कि इसकी अगर वैल्यू तो 1/4 एन ए स्क्वायर कॉट हो जाएगा π/n हो जाएगा। अगर आपको द एरिया पॉलीगॉन का वैल्यू कर दिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, आप उसे भी लगा सकते हो पार्टिकुलर सोल्यूशन से, प्रिंसिपल सोल्यूशन से, जनरल सोल्यूशन से, इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। और मेरे भाई कभी कभी आपको क्या करता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा अगर मिल जाए, साइन थीटा इक्वल टू अगर आपको साइन अल्फा मिल जाए तो आपको साइन टेन कर दिया थीटा इक्वल टू अल्फा, तो साइन के लिए आपको एन थीटा प्लस माइनस रूट 1 - 1 की पावर एन होता है, तो पाई से बिलोंग करते हैं। ये वैल्यू आपको पुट ऑफ होगा जो थीटा का सामने क्या करता है, यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा अगर आपसे कभी भी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर मिल जाए तो cos थीटा तब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगर मेरे भाई साहब कभी आपको थर्ड पार्टी में बात करूँ, tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा अगर आपको दिख गया, tan टेन कर दिया, थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे सारे क्वेश्चन क्या करता है, कंप्लीट कराता है और भी थीटा के स्थान पर। तो क्वेश्चन बहुत ही ताबड़तोड़ हो सकता है कि आप इसे कैसे किस तरीके से कर सकते हो, कई सारे मेथड में। तो आप क्वेश्चन देखने से क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे आप देखते रहेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को मैं बताता रहूँगा। और आपको कभी भी आपसे अगर मैं वैल्यू पूछूंगा आप क्या बताओगे, जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cot स्क्वायर अल्फा, ऐसी वैल्यू सॉरी tan स्क्वायर अल्फा थीटा, ऐसी वैल्यू को कहीं पूछेगा सबकी वैल्यू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा ही रखा जाएगा, यानी कौन सा, tan वाला पीरियड, सारी वैल्यू यही रखा जाएगा, ठीक है। ये आपका जनरल सोल्यूशन था जो मैंने इसको बहुत चुटकियों में सॉल्व किया, जो आपको बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। तो आपसे अब आगे डोमेन की वैल्यू प्राप्त करने का टेक्निक सिखाया जाएगा, डोमेन कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको भाई अगर आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स अगर x हो जाए आपकी क्या हो जाएगा 1 और आपकी वैल्यू π/2 और क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। अगर आपकी दूसरी वैल्यू क्या दे दिया जाए, cos इनवर्स x ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, रेंज होता है, -1 1 हो जाएगा। आपको 0 पाई का सहायता लेना पड़ सकता है। अगर आपको थर्ड में y इक्वल टू आपको अगर tan इनवर्स अगर x पूछ ले, ये आपके माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू आपका -π/2 आपका π/2 हो जाएगा।
तो आप क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और बात करते हैं अपनी अगले वीडियो में।